स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर ये 17 में है आई इंटीग्रेशन, इसको एज्यूम कर लेते हैं इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स dx। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग एज्यूम कर लेंगे लेट साइन एक्स इक्वल्स टू टी। हमने टी को इसको एज्यूम किया, फिर हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट किया तो ये cos x dx इक्वल्स टू क्या आ गया, dt आ गया। अब हमने क्या करना है, ये cos x dx के प्लेस पर dt पुट कर देंगे और यहाँ पर sin x के प्लेस पर t, तो ये 1 माइनस टी और ये क्या आ गया 2 माइनस टी। तो अब देखेंगे हम इसको 1 माइनस टी 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी को किसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे, बाई पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे हम लोग इसको। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। a अपॉन 1 माइनस टी लिखा इसको हमने और इसको b अपॉन 2 माइनस टी, इसका एलसीएम लिया तो ये a के साथ 2 माइनस टी चला गया और b के साथ क्या आ गया 1 माइनस टी। तो फिर ये 1 माइनस टी से 2 माइनस टी ये कैंसिल, 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी और ये 1 माइनस टी 2 माइनस टी क्या हो गया कैंसिल। तो ये 1 इक्वल्स टू a 2 माइनस टी प्लस b 1 माइनस टी आ गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अब हम यहाँ पर पुटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। एक बार a को जीरो कर लेंगे, सेकंड टाइम में b को जीरो कर लेंगे। जब a इक्वल्स टू हम पुट करेंगे t इक्वल्स टू 2, t इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा और ये b इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा माइनस 1। फिर t इक्वल्स टू जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ आपको a की वैल्यू क्या मिलेगी 1। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इसको वैल्यू a और b की इसमें हम पुट कर देंगे यहाँ पर और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो ये आपका क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस टी माइनस 1 अपॉन 2 माइनस टी आएगा। इसको हम सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग सेपरेट कर लिया, सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन किया तो ये आ गया log 1 माइनस टी अपॉन में माइनस 1। जो भी वेरिएबल के साथ में साइन होता है वो नीचे आ जाता है, साइन हो या नंबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस 1 है तो ये माइनस 1 आ जाएगा। ऐसा ही यहाँ पर हुआ है log 2 माइनस टी, इसका भी माइनस 1 इसके डिनोमिनेटर में आ गया प्लस सी। तो ये माइनस माइनस यहाँ पर तो हो जाएगा प्लस। फिर हमने क्या किया सेकंड स्टेप में, प्लस वाले टर्म को पहले लिखा, माइनस वाले टर्म को बाद में लिखा है प्लस सी। अब यहाँ पर log m माइनस log n का फार्मूला लगाया तो ये हो गया log m अपॉन n प्लस सी। तो ये फार्मूला t की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमने एज्यूम किया था t इक्वल्स टू साइन एक्स, 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, इसको नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 18 है आई इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी हमने इसको एज्यूम कर लिया तो ये i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 अपॉन t प्लस 3 इंटू टी प्लस 4 dx। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि पावर सेम है, अभी यहाँ भी पावर 2 है यहाँ भी पावर 2 है। ठीक है, इसको हमें चेंज करना है पावर तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको न्यूमरेटर में मिलेगा टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस टी, 3t आ जाएगा प्लस में 2 अपॉन, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको टी स्क्वायर, ठीक है 4t प्लस 3t क्या आ जाएगा 7t प्लस 3 4 जा 12 dx। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पर एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू एक्स 2x dx dt, dx को भी तो चेंज किया जाता है। स्टॉप करना है।
अब समझाओ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx ये दिया हुआ। तो आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, x रेज टू 4 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2x स्क्वायर। इधर ध्यान देगा, x की पावर 4 आ गया, 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x रेज टू 4 फिर 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर क्या मिलेगा 7x स्क्वायर प्लस 12 dx। अब आपको क्या करना है, पावर जब सेम कभी भी मिल जाए तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना होता है। जब भी कभी पावर सेम मिले तो आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, x रेज टू 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 को डिवाइड करेंगे किससे, x रेज टू 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 से डिवाइड किया आपने। जब डिवाइड किया तो ये कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम। 1 टाइम में जाने पर x स्क्वायर x रेज टू 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3x स्क्वायर से 7x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4x स्क्वायर, 2 से 12 को सब्ट्रैक्ट किया तो -10। ये आपको मिला। अब पावर इससे ये तो डिवाइड हो नहीं सकता, अब इस टर्म को हम एज इट इज राइट कर लेंगे। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 1 प्लस में ये आ जाए माइनस के साथ में, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस 10 अपॉन में आपका क्या आएगा, x रेज टू 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 dx। ये आपका एक फ्रैक्शन मिला। अब आपको क्या करना है, सेपरेट कर लेना है इसको, सेपरेट इंटीग्रेट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 1 dx माइनस इंटीग्रेशन, ये माइनस में है, माइनस इसका कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस में इधर आ जाएगा। आपको न्यूमरेटर में क्या मिल जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 10। अब ये बता दो, x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 इसके फैक्टर क्या होंगे, क्या है इसके फैक्टर, असमर ये है लिखे हुए, ये इसकी तो फैक्टर है, तो हम इसको डायरेक्ट फैक्टर ये वाले यूज कर लेंगे। यहाँ पर ये क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है, अब इसको आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करेंगे। इसका तो इंटीग्रेशन आपका क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे ये तो आपको क्या दे देगा, x। ठीक है, इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे इसको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू ब्रेक करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन के ब्रेक करने के लिए आप इसको अलग से ब्रेक करें, 4x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। देखें 4x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन एक्स रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स। क्या लिखना होगा हमको बताओ, कैसे राइट करेंगे, ax प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये हमने इसको कर लिया, सी एक्स प्लस डी। अब आप इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम जब आप लोगे इसका तो एलसीएम आपका क्या बनेगा, इसके साथ तो ये यहां चला जाएगा, ए एक्स प्लस बी के साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है,
प्लस 3x प्लस डी, इसके साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये 4x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये टर्म इससे कैंसिल आउट। आपका यहाँ क्या बचा 4x स्क्वायर प्लस 10 इक्वल्स टू। ठीक है, अब इसमें आप इक्वेशन बना के ही काम चल पाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर यहाँ पर हम पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4 तो एग्जैक्ट एक्स की तो वैल्यू नहीं मिल पाएगी, लेकिन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू नहीं मिल पाएगी, फिर यहाँ पर पुट करेंगे -3, कहां से भी नहीं मिलेगी, तो इक्वेशन ही बनाना पड़ेगी आपको। मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्या आएगा आपका ax3, ax मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 4ax, b की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करोगे तो dx स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4b, यहाँ मल्टीप्लाई करें cx3, cx की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3cx, d की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे dx स्क्वायर, d की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 3d। कॉमन ले लो, x³ कॉमन लिया तो क्या बचा आपका a, और क्या मिलेगा आपको c, एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो आपको यहां से तो मिल जाएगा b, और आपको क्या मिलेगा d, b प्लस d। अब आप x का टर्म कॉमन लेंगे, x का टर्म कॉमन लेंगे तो ये तो आ जाएगा 4a, और आपको क्या मिलेगा प्लस में 3c। अब कांस्टेंट टर्म ले लो, कांस्टेंट टर्म आपको कहां पर दिख रहा है 4b प्लस 3d, ये आपका कांस्टेंट टर्म आएगा। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, x³ का कोई टर्म है यहाँ पर तो a प्लस सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0, दिस इक्वेशन इज फर्स्ट। नेक्स्ट b प्लस d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, b प्लस d इक्वल्स टू 4, दिस इक्वेशन इज सेकंड 2। एंड नेक्स्ट 4a प्लस 3c, ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, दिस इक्वेशन इज आल्सो 3। एंड नेक्स्ट 4b प्लस 3d इक्वल्स टू क्या आएगा 10, दिस इक्वेशन इज 4। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 के साथ सॉल्व किया जाएगा, यहाँ a प्लस सी है, यहाँ 4a प्लस 3c है, तो हम इस इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 3a प्लस 3c इक्वल्स टू 0, इसके साथ में ये लिख लो 4a प्लस 3c इक्वल्स टू 0। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल, 3a से 4a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का a इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा 0। जब a 0 है तो c भी क्या मिलेगा 0, यहां रख दो, a 0 है तो c भी क्या आएगा आपका 0, तो c भी 0 आ गया। अब आपको इनको सॉल्व कर लेना, b और d को, यहाँ पर d में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 3b प्लस 3d इक्वल्स टू 3 4 जा 12। नेक्स्ट यहां पर देखो 4b प्लस 3d, इसके साथ लिख लो 4b प्लस 3d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10। सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करने पर ये कैंसिल हो गया, 3b से 4b को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा -b इक्वल्स टू -2, तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2। b की वैल्यू क्या मिल गई आपको 2, समझ में आई यहां पर नहीं आई। अब आपने b की वैल्यू निकाल ली, जब b की वैल्यू 2 निकाली तो यहां पर रख दो 2, तो d की भी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 2। जब d 2 है तो आपका d भी निकल कर आएगा 2, ये वैल्यूज आपकी निकल कर आएंगी। नोट कर लें इतना, फिर उसके बाद वैल्यूज को हमें पुट करना है। नोट कर लें,
x माइनस, देखिए ये वाला जो टर्म है वो हमारा ये रहा, ठीक है। तो हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे अपनी इंटीग्रेशन के साथ में। इंटीग्रेशन आप देखिए a और c की वैल्यूज आपकी 0 आई है, तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म भी 0 आ जाएगा। b और d की वैल्यूज को पुट करना है। b हमारे पास -2 है, तो हम लोग पुट करेंगे b की वैल्यू -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। b कितना है 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, ठीक है। ये वैल्यूज अब आपके पास आ चुके हैं। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। x माइनस सेपरेट कर दें, ये वाला माइनस और ये माइनस, ये तो माइनस हमें यहां से मिला था, अब इसको अलग अलग सेपरेट कर रहे हैं। ये माइनस कंप्लीट पर है माइनस, ठीक है ना। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, प्लस में ये 2 भी बाहर में आ जाएगा आपके। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। इस 3 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, √3 2 होल स्क्वायर, ठीक है। हमने इस तरीके से लिख दिया dx। अब ये माइनस की मल्टीप्लाई इधर आ जाएगी, तो ये माइनस में आ जाएगा। इंटीग्रेशन देखिए माइनस, ये है 6 हमारे पास, तो हम इस 6 को क्या करेंगे, बाहर की तरफ निकाल लेंगे। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 2 dx, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला हो जाता है आपका, फॉर्मूला आपको पता है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। तो a इक्वल्स टू आपका क्या है, इसमें लगाओ, इसमें अप्लाई करोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, x प्लस में 2 अपॉन √3, ठीक है। tan इनवर्स x अपॉन a, दैट मीन्स x अपॉन √3। नेक्स्ट -6 यहां पर अप्लाई करेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन a की जगह पे क्या आएगा 2 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस 3, 2 से इसको डिवाइड कर दो तो ये आपका आ जाएगा x प्लस में 2/√3 tan इनवर्स x अपॉन √3 माइनस में 3 आ जाएगा 3 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस 3। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। i इक्वल्स टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। आपको क्या करना है, यहां पर लेट कर लो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, ठीक है। तो आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, 2x dx इक्वल्स टू dt। पुट कर दो यहाँ पर i इक्वल्स टू 2x dx की जगह पे क्या आ गया आपका dt, और ये आ जाएगा 1 अपॉन t प्लस 1 और t प्लस 3, ठीक है। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो, पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे 1 अपॉन t प्लस 1 t प्लस 3, इसको राइट कर लो आप a अपॉन t प्लस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 3। एलसीएम ले लो, t प्लस 1 t प्लस 3, तो एलसीएम लेंगे तो a के साथ में क्या आ जाएगा t प्लस 3 और b के साथ में क्या आ जाएगा t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 t प्लस 3, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या आ गया 1 इक्वल्स टू a t प्लस 3 प्लस b t प्लस 1। पुटिंग मेथड अप्लाई कर दो यहाँ पर, पुटिंग
t इक्वल्स टू -3। जब t इक्वल्स टू -3 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ -3 + 1 क्या हो जाएगा, -2 -2b। तो ये क्या मिलेगा आपको -2b इक्वल्स टू 1। देन b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1/2। अगेन पुट करो, पुटिंग t इक्वल्स टू -1। जब -1 पुट करेंगे तो देखिए ये वाला टर्म तो 0 हो गया। यहां पुट करो -1 + 3 2b, 2a आ जाएगा। 2a इक्वल्स टू 1, दैट मींस a इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 1/2। a की वैल्यू 1/2 आ गई। अब इसमें वैल्यूज उठा के आपको पुट करनी है, फिर इंटीग्रेशन कर देना। i इंटीग्रेशन a की वैल्यू आपके पास कितना है 1/2 ऑफ t + 1 -1/2 ऑफ t प्लस b कितना है 3, और b की वैल्यू -1 dt। इंटीग्रेशन इसका आपके यहां से 1/2 कॉमन हो जाएगा, बोथ साइड से कॉमन ले लो, बोथ साइड से 1/2 इंटीग्रेशन कर दो सेपरेट पार्ट में। 1/t + 1 माइनस dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t + 3 dt। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 ऑफ log t + 1 माइनस log t + 3 + 3। फॉर्मूला यहां पर कर दो अप्लाई। कौन सा करोगे, log m/n का फॉर्मूला। तो ये log t + 1/t + 3 + c, दैट इज 1/2 log t के प्लेस पर क्या आने वाला है x² + 1/x² + 3 + c। यहीं पर देख लो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/x इंटू x⁴ - 1 dx। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इसको हम लोग राइट करेंगे i इक्वल्स टू, इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं पहले। तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/x x² + 1 इंटू x² - 1 आएगा। ठीक है, और x² - 1 को हमको लोग क्या राइट कर लेंगे, x - 1 इंटू x + 1 dx। ये इसके फैक्टर है। x⁴ - 1 के फैक्टर क्या आएंगे, x² + 1 इंटू x² - 1। x² - 1 के फैक्टर हो जाएंगे x - 1 इंटू x + 1। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू हम लोग ब्रेक करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू ब्रेक करने के लिए हम लोग राइट कर लेंगे 1/x इंटू x - 1 इंटू x + 1 इंटू x² + 1। ठीक है, इक्वल्स टू a/x प्लस b/x - 1 प्लस c/x + 1 प्लस में dx + e अपॉन x² + 1। ठीक है, ये इसका सबसे लॉन्गेस्ट क्वेश्चन बनेगा जाके, जिसमें 5 वेरिएबल आने के चांसेस हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इनका एलसीएम ले लेंगे हम लोग। 1/x x - 1 x + 1 x² + 1 इक्वल्स टू, एलसीएम ले लो। एलसीएम में आपका क्या आने वाला है, x इंटू x - 1 x + 1 x² + 1। चलो बताओ a के साथ कौन आएगा, x - 1 x + 1 इंटू ये दिस। तो हम इसको इसकी जगह पर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, x⁴ - 1 ऐसा लिख सकते हैं, प्लस b के साथ में कौन आने वाला है, x - 1 को छोड़कर सारे लोग आएंगे। b के साथ में आएगा x + 1 और x² + 1। c के साथ में कौन कौन आएगा, x - 1 और x² + 1। c के साथ में आने वाला x - 1 इंटू x²
प्लस में 1। ठीक है, अब ये बचा dx प्लस ई वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन बचा है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, ऐसे यहाँ पर dx प्लस ई। चलो बताओ, dx प्लस ई के साथ ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 छोड़कर बाकी तो सभी आएगा, तो हम इसके साथ क्या क्या आने वाला है, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना। अब देखो ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन से ये वाला पोर्शन तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब इसको आप कंपेयर कर लें, 1 इक्वल्स टू, तो आपको लगता है कंपैरिजन मेथड से निकल जाएगा क्या? कुछ हद तक निकल जाएगा कंपैरिजन मेथड से, मतलब कि अगर आप पुटिंग मेथड से निकालें, ठीक है, कुछ हद तक तो निकल के आएगा। x प्लस 1 x माइनस 1 पर तो वैल्यू मिल जाएंगी और 0 पर मिल जाएंगी, 3 वैल्यूज मिल जाएंगी आपको, 3, बाकी नहीं मिलेंगी। तो उसके लिए हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं, 2 वैल्यूज नहीं मिल पाएंगी, 3 वैल्यूज मिल जाएंगी पुटिंग मेथड से। हम लोग a की मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 4 से, पहले तो इसको ऐसे राइट कर लो, a x रेज़ टू 4 माइनस 1 प्लस में b। चलो देखो यहां करोगे मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स की पावर 4, फिर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर यहां पर आपका क्या है एक्स, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करोगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब, फिर एक्स की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स। सेम यहां पर आपको करना है, प्लस सी, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की मल्टीप्लाई यहां करोगे तो ये आपका आ जाएगा एक्स रेज़ टू 4, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई प्लस 1 से किया तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, यहां पर माइनस एक्स है, माइनस एक्स की मल्टीप्लाई आप करेंगे एक्स स्क्वायर से तो माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का एक्स। ठीक है, फिर आप यहां पर इस वाले डी को सॉल्व करेंगे, dx प्लस ई, ये है एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, dx रेज़ टू 4, dx की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करोगे तो dx स्क्वायर, यहां पर x से पहले से बैठा हुआ। ठीक है, अब आपने e की मल्टीप्लाई करना है तो ex क्यूब और e की मल्टीप्लाई माइनस एक्स से तो ex। ठीक है, पावर 4 में आपको देखना है, पावर 4 कॉमन लो, 1 इक्वल्स टू, एक्स की पावर 4 आपने कॉमन ले लिया, तो यहां से आपको क्या मिला, a, यहां से क्या मिला आपको, b, यहां से आपको क्या मिला, c, और यहां से आपको क्या मिला, d, पावर 4 फिनिश, पावर 3, पावर 3 कॉमन लो, पावर 3 यहां तो है नहीं, यहां पर है, तो आपको क्या मिल जाएगा, b, यहां पर क्या मिलेगा, माइनस सी, यहां पर आ जाओ प्लस ई, फिर इसके बाद पावर 2, इधर आ जाओ, b, पावर 2, यहां पर आ जाओ प्लस सी, और कोई मिल सकता है यहां पर, पावर 2 वाला ये रहा, माइनस डी, और कोई नहीं है, प्लस एक्स पावर 1 वाला, पावर 1 के साथ आ जाओ, एक्स के साथ कौन है, प्लस बी, एक्स के साथ कौन आएगा,